ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقال الله تعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज पे जलवाबाद मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर उलमाए किराम शुराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए वक्त की किल्लत है और यूँ समझ लिए कि अभी स्टेज पे जो हमारे अकाबिरीन बैठे हुए जो हमारे सरों के ताज हैं बड़े बड़े उलमाए किराम अल्लाह वाले यूँ कह लीजिए कि इल्म के समंदर अब उनके सामने मुझ जैसों को लब खुशाई करना ये भी अदबी है, लेकिन दावत मिली है तो कुछ बोलना होगा। दावत मिली है तो थोड़ी देर तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मुसलसल खराब है। रात में उड़ीसा में थे, अब यहाँ हैं। ज़्यादा देर नहीं, इंशाअल्लाह 35 से 40 मिनट के अंदर में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। पहले आप एक वादा करें कि इंशाअल्लाह देखिए ये जलसा आपने सजाया है, ये जलसा आपका है और हमारे अकाबिरीन बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारे सरों के ताज बैठे हुए हैं कि अगर वो दुआ के लिए हाथ उठा दें तो अल्लाह को रद्द नहीं करता। अल्लाह उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। देखिए दुआ के लिए कुछ लोग कहते हैं कहाँ दुआ करते हैं दुआ कबूल नहीं होती। कुछ लोग शिकायत करते हैं कहाँ मौली साहब तो सब बोले जाओ मांगे जितने मिले। हाँ तो दुआ आखिर कबूल काहे नहीं हो रही है? कुछ तो वजह है कि हम दुआ हारून रशीद मस्जिद के अंदर में गए तो ये एक अंधा जानते हैं ना, नहीं पॉइंट आपका ठीक है एकदम अब अपनी जगह पे ठीक है, पॉइंट ठीक है। हारून रशीद मस्जिद के अंदर दाखिल हुए
तो देखा एक अंधा आदमी, नाबीना आदमी दुआ कर रहा, ये अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, आंख ठीक कर दे, या अल्लाह ठीक कर दे, ठीक कर दे। तो हारून रशीद बादशाह था, तो उन्होंने देखा कि भाई ये दुआ मांग रहा है, लेकिन जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो आपने पूछा कि ये दुआ कितने दिनों से तुम मांग रहे हो, ये दुआ जो मांग रहे हो आंख के लिए कितने दिनों से? कहा कि 10 साल से मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरी आंख को ठीक कर दे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो हारून रशीद बोले कि सुनो, कल तक तुम्हारे पास टाइम है, अगर कल तक तुम्हारी आंख ठीक नहीं हुई तो फांसी में लटका देगा तुमको। बोले रे वाह, बादशाह था, कहा कि मैं बादशाह हूं, हारून रशीद हूं, तू 10 साल से दुआ मांग रहा है, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है, अल्लाह तेरी दुआ नहीं सुन रहा है, तेरी आंखें ठीक नहीं हो रही है, बस कल तक का वक्त है, जो करना है तू कर ले, कल फांसी में चढ़ाएंगे। हारून रशीद चले गए। अब ये नाबीना आदमी, ये अंधा, अब वो रोने लगा हाथ उठाकर कि या अल्लाह, पहले तो आंख मांग रहे थे, या अल्लाह ये बादशाह जो बोलता है वो करता है, या अल्लाह अगर तूने आंख ठीक ना किया तो हकीकत में कल हमको ये चढ़ाइए देगा। रोना शुरू कर दिया और कुर्बान जाओ, ऐसा रोया और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसकी आंख ठीक कर दी। अच्छा, हारून रशीद उसके कल होके मस्जिद में आए, देखा कि आंख सही सलामत है, आंख में रोशनी है और चल रहा है, फिर रहा है, और कुर्बान जाओ। इसलिए कहा गया कि देखो, जो दुआ जो होनी चाहिए ना, वो दिल से होनी चाहिए, दुआ दिल से हो। या हम लोग जो मस्जिद के अंदर में दुआ मांगते हैं, अब वो नमाज पढ़े कितने लोग साथ दुआ मांग रहे हैं, और बना देना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। चलो, अल्लाह का बंदा किससे मांग रहा है? आपको पता है आप किससे मांग रहे हो? अरे किससे मांग रहे हो? आपको पता है वो सारे बादशाहों का बादशाह है, और कुर्बान जाओ। आज एमएलए के पास कोई काम करने के लिए जाओ, एमपी के पास कोई काम करने के लिए जाओ, पहले परमिशन लेनी होगी। एमपी साहब से बोलो, मैं कटिहार से, मैं राजधानी से आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। कटिहार का एमपी साहब कौन है? अरे क्या नाम उनका? तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब के पास जाइए मिलने के लिए। अभी तो वो यहाँ कटिहार में नहीं मिलेगा, सीधे डायरेक्ट दिल्ली, इलेक्शन के टाइम में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। परमिशन लेनी पड़ेगी और कुर्बान जाओ। आप जाकर वहां पर खड़े हो जाएंगे। जब आपका वक्त आएगा तो एमपी साहब पूछेंगे क्या बात है? बोला एमपी साहब फला काम मेरा नहीं हो रहा है, अगर आप करवा देते तो बड़ा अच्छा रहता, काम रुका हुआ है। अदब के साथ खड़े हैं और कुर्बान जाओ। जो बादशाहों का बादशाह है, जो खालिक के कायनात है, वो मेरा प्यारा अल्लाह, उनके सामने हाथ उठाओ और वो दुआ कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम मांग कर तो देखो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। देने वाला अल्लाह है, मेरा रब है। अल्लाह का वादा पक्का वादा है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ गया, वो बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लोग दौड़े दौड़े आए, हे अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दे बारिश हो जाए, वो जानवर मर रहे हैं, लोग परेशान है, खेतियां सूख रही है, और कुर्बान जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों को लेकर बोले चलो भाई मैदान में चलते। और मैदान में गए ना, मैदान में गए दुआ करने के लिए। अभी मैदान में पहुंचे ही थे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों से कहा कि चलो अपने अपने घर को चलो, दुआ कबूल हो गई। बोला दुआ कबूल हो गई, दुआ तो मांगे नहीं, दुआ तो मांगी नहीं है। हजरत सुलेमान
कि एक चूंटी अपने बिल में से निकलकर, चूंटी बिल में से निकलकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद की है, या अल्लाह प्यासी हूँ बारिश को बरसा दे, प्यासी हूँ बारिश को बरसा दे। पानी बरसेगा, अल्लाह बरसाएगा, और लोग अपने अपने घरों को ना पहुंच पाए, अल्लाह ने बारिशों का नुज़ूल फरमा दिया। अल्लाह चूंटियों की सुन रहा है, जानवरों की सुन रहा है, परिंदों की सुन रहा है, हमारा नहीं सुनेगा। भाई भाई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हाँ? सुनेगा? हाँ, गड़बड़ी हम लोगों में है, बहुत गड़बड़ी है। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे जहेज के बारे में। खैर हम लोग तो जहेज नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग बैठे हुए हैं कोई नहीं लिया होगा, नहीं, पक्का मुसलमान है। ये अफसोस का मकाम नहीं है मुसलमानों, आपने शरीयत को मजाक बना लिया, नबी की सुन्नत के धज्जियां उड़ रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, और कुर्बान जाओ सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। मुसलमान के घर में पैदा हुए, नाम मुसलमानों जैसा रह गया, और अमल तो मेरा वैसा नहीं है जैसा अमल होनी चाहिए। कौन कौन से काम नहीं जो हम नहीं करते? बताओ कौन सा काम नहीं जो हम नहीं करते? दुआ कबूल कहां से होती? जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने गए, नमाज पढ़कर जब निकले देखे जूता गायब। तो जूता कौन ले गया? बोला कोई पहन के किया होगा, ये शैतान ले गया है, इंसान ले गया है। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात दुनिया के अंदर में पैदा किया। 18,000 मखलूकात में सबसे अशरफ, सबसे बेहतर, सबसे अफजल इंसान को बनाया। लेकिन कुर्बान जाओ, इंसान का किरदार देखो। एक जानवर है भैंस, एक जानवर है गाय। भाई गाय है कि नहीं? अच्छा, गाय दूध देती है, अरे भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, अरे बोलो भाई इधर देती है नहीं देती है? इधर भी देती है। देखिए, अब देखिए, जानवर होकर भैंस ओरिजिनल दूध देती है, गाय ओरिजिनल दूध देती है, लेकिन हम दूध बाल्टी में निकाल लिए। भैंस 1 नंबर दूध दे दी, गाय 1 नंबर दूध दे दी, अब बासी लेकर घर में गए, अब 3 लीटर पानी मिला। हमसे अच्छा जानवर है? अरे हमसे अच्छा तो जानवर है। वो 1 नंबर ओरिजिनल दूध दिया, हम अशरफुल मखलूकात होकर उस दूध के अंदर में पानी मिला दिए, और फिर भी हम कहते हैं वाह हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अब भी वक्त है, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अपने गुनाहों से तौबा करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कभी ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज है हम यहाँ, कल हो के नहीं, आज है हम यहाँ, कल हो के नहीं। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं। छोड़ दो हर गुनाहों को तुम, जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे।
अरे तौबा करके उठेंगे यहाँ से? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह तौबा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तौबा तौबा कैसी होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा होनी चाहिए कि फिर उस गुनाह के करीब ना जाओ, उस गुनाह के करीब ना जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। कब कहाँ किस वक्त मौत आ जाए कहना मुश्किल है। मैंने बात सही कि गलत है? बोलिए। ये माइक खरीदने के लिए आप पूर्णिया कटिहार जाइए, दुकानदार से बोलिए तो माइक लेंगे, निकालिए। और दुकानदार ने माइक निकाल कर दिया, आपने पूछा कितनी कीमत है? ओ बोला 1000 रुपया। आपने कहा कि 1000 रुपये ठीक है, कोनो वारंटी है, कोनो गारंटी है? तो दुकानदार बोलेगा नहीं, 6 महीना की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी है। अब लगे हाथ आप दुकानदार से पूछिए कि आपने 6 महीने की गारंटी माइक का दे दिया है, तो और गारंटी कितना दिन? तो बोला नहीं, हम लोग कोनो गारंटी नहीं, हमारी कोई ना गारंटी है, ना हमारी कोई गारंटी है। ऐ नौजवानों, मुसलमानों, और ना जाने कितना कितना लंबा सपना हम सजा के बैठे हुए हैं और मौत पीछे खड़ी है। हम आगे हैं, मौत पीछे है, मौत पीछे खड़ी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जो हो सके, जहां तक हो सके, जो बटोरना है बटोर लो, जो लूटना है लूट लो। क्या लूटना है काका? क्या बटोरना है? नेकियों को बटोर लो, रहमतों को लूट लो, जो करना है जल्दी कर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए कि ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। और कुर्बान जाओ, यहाँ जो बोओगे वहाँ काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही पाओगे। सबसे पहला अमल नमाज, सबसे पहला अमल। अरे बोलो भाई, सबसे पहला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला आज कौन दिन से? बोले कौन दिन? मंगल। बोला नहीं, हम कल जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अच्छा, अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। अम्मा जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, और हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो दुनिया के हुस्न में दुनिया खोकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। कसम खुदा की मर जाओगे, कोई पूछने वाला ना होगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। इसलिए मौका है, आखिरत को सवारो, नमाजों की पाबंदी हो, हराम से बचो, हलाल कमाओ, हलाल खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ। घर के अंदर में हराम पैसा ना आए और कुर्बान जाओ, इसलिए कि आप हराम कमा कर लाओगे। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, हराम पैसा कमा कर लाओगे, बीवी खाएगी, बच्चा खाएगा और कुर्बान जाओ, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा, बीवी नहीं देगी। बीवी देगी। अच्छा एक बात और बताइए, इधर जहेज है कि नहीं है? अरे जहेज इधर लेते हैं लोग, बताइए, फिर भी हम मुसलमान। और भी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, अभी तकरीर कर रहे थे
कि जहेज का लेना मांग कर लेना ये रिश्वत है, ये रिश्वत है, ये पैसा हराम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इसमें गलती किसकी है। देखिए नौजवान की शादी होती है तो नौजवान बात करने के लिए नहीं जाता, फाइनल करने के लिए नौजवान नहीं जाता, लड़का नहीं जाता। लड़का जाता है इधर क्या? कौन जाता? पिताजी जाता है। और पिताजी गया, बाप गया, अब्बा गया, समधी को फोन कर दिया, समधी बस आज फाइनल होगा, हम आ रहे हैं। और कुर्बान जाइए, बेटी वाला मजबूर है कि समधी आ रहा है, ना जाने क्या क्या मांगेगा। बिरयानी बना दिया, पुलाव बना दिया, खीर बना दिया। और कुर्बान जाइए कि कुछ खिला देंगे तो रहम पैदा होगा। ये पहुंचा, शान से पहुंचा, यहां तक हाथ ठुका ठुका के खाया। और लड़की वाला अब बातचीत शुरू हुई कि समधी कहिए। बोला कि कहिए क्या? बस वही यहाँ चाह। लड़की वाला बोला कि हजरत समधी साहब देखिए, मेरे पास 4 बेटी है, मेरे पास 3 बेटी है, और फलाहे मुआशरा और कुर्बान जी जो कमेटी हमारी बनी है, मैं सलाम करता हूँ अपने अकाबरीन और इस कमेटी को कि इस कमेटी के हवाले से गरीब बच्चियों का निकाह, गरीब बच्चियों की शादी, ओहो यतीम बच्चियों की शादी हो रही है, ये लोग करवा रहे हैं। नौजवानों हर साल उम्रा करो। अब मोहल्ले के अंदर में गरीब की बच्ची शादी नहीं हो रही जहेज की वजह से, तुम क्या समझते हो उम्रा कबूल है? नहीं, उम्रा कबूल हो जाएगा। वो गरीब की बच्ची है, बाप के पास पैसा नहीं है, जवानी ढल रही है, सबसे पहले उम्रा बाद में करना, पहले उस बच्ची की शादी करो। अगर नबी कौने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर उम्मत हो, मुसलमान हो, तो सबसे पहले अपने बस्ती के अंदर में, मोहल्ले के अंदर में नजर उठाकर देखो कि अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है, माल दिया है, और कुर्बान जाओ। उम्रा हर साल करना जरूरी नहीं है, पहले उस बच्ची का शादी कराओ। निकाह को आसान करो, सेना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया, सेना आसान हो गया। सेना इतना आसान हो गया, 500 रुपया लीजिए, 500 क्या 300 200 100 टका ला जा पूर्णिया, खेल खत्म। निकाह करने में तो झमेला ना है, निकाह करने में तो झमेला, तुमने झमेला पैदा कर दिया है। अपाची गाड़ी जब तक बेटी वाले को होगी नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। 3 लाख रुपए जब तक वो बेटी वाले के पास होगा नहीं, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। और पलंग का इंतजाम उसके पास जब तक नहीं होगा, और कुर्सी सोफा सेट का टीवी का इंतजाम जब तक बेटी वाले के पास नहीं होगा, उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। वो बेचारा गरीब जानता है। अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दोगे, मुसलमानों मरना नहीं है। अच्छा, बात चला गया। वो लड़की वाला बोला कि समझी 4 बेटी है मेरे पास, हम तो गरीब आदमी हैं, 4 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। अच्छा ठीक है, 3 लाख। अच्छा, लड़की वाला बोला ठीक है, और कुछ? बोला कि तो बाकी है। अब क्या बाकी? बोला बॉक्स वाला पलंग 45,000 रुपये कीमत है। तो समझी नॉर्मल पलंग ले लीजिए। बोला नहीं, बॉक्स वाला दीजिएगा, कभी कभी हम भी उसमें बक्सा में घुस भी जाएंगे। फ्रिज दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा, और लास्ट में टीवी दीजिएगा। बेचारा तो मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है ना भाई। जिस बाप के कंधे पर बेटी, जवान बेटी बैठी हो, उस बाप से पूछो रात को नींद नहीं आती उसे। जिस भाई के कंधे पर जवान बहन बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती। पिछले साल 2024 का रिपोर्ट है, ये सर्वे है। यूपी के अंदर में 800 बच्चियां, मुसलमानों की 800 बच्चियां मुर्तद हो गई। 800 बच्चे। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने
रुसवा न कीजिए घर में